राधे राधे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। हमारा विषय रहेगा संधि। क्या विषय रहेगा बेटा? संधि। ठीक है, तो संधि टॉपिक करने से पहले हमें पता होना चाहिए संधि कहते किसे, कब होती है, क्यों होती है। संधि माने का सामान्य अर्थ होता है बेटा मित्रता, दोस्ती। ठीक है ना। तो जब किन्हीं दो लोगों में मिलके से उनमें परिवर्तन आता है, जब दो एक जैसे लोग मिलेंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो उसी प्रकार क्या होता है कि हर इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक कण कण संधि करता है बेटा। ठीक है ना। तो संधि की परिभाषा करते हैं सबसे पहले कि किन्हीं दो वर्णों के आपस में मिलने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आगे बेटा कि किन्हीं दो वर्णों के आपस में मिलने पर उनमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगी बेटा? संधि कहलाएगी। ठीक है, दो वर्णों के जैसे ए प्लस ए, दो वर्णों के मिलने पर इन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ? इन दोनों में परिवर्तन हुआ एक बड़ा आ, दीर्घ आ बन गया। ठीक है ना। यही परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चे? संधि कहलाता है। ए और ई क्या बनेंगे? ए। ठीक है, ये क्या, यह परिवर्तन क्या कहलाएगा? संधि। आगे समझ में कि जब किन्हीं दो वर्णों के आपस में मिलने पर उनमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, ए प्लस ई मिलके क्या बना? ए। एक और उदाहरण देखो, जैसे व्यंजन संधि में वाग प्लस में ईशः। ठीक है ना। और कै और ई मिलके कै को क्या बन गया? ग, और बन गया गी, शब्द बना वागीशः। आगे संधि की परिभाषा समझ में, किन्हीं दो वर्णों के आपस में मिलने पर उनमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है बच्चे? संधि कहलाता है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? कितने प्रकार होते हैं संधि के? सोचो भाई। संधि तीन प्रकार की होती है बेटा। संधि के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि क्या होती है भाई? जब स्वरों से मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है तब स्वरों में जो परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि। स्वरों में कैसे परिवर्तन होता है जी? होता है बेटा, अभी आपको बताया था ना, ए और ए मिलकर के क्या बनता है? आ। इधर भी स्वर, इधर भी स्वर, जब दोनों तरफ स्वर हो, ठीक है, और इन दोनों स्वरों का मिलने से जो स्वरों में परिवर्तन आए वो क्या कहलाएगा रे? क्या कहलाएगा भाई? स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? स्वर संधि कहलाएगा। शाबाश। और ए मिलके क्या बना? आ। ए प्लस में ई मिलके क्या बना? ए। क्या बना रहा है? ए। ठीक है ना। तो इस प्रकार जब स्वरों का स्वरों से मिलन होता है फिर स्वरों में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है भाई? स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, मिटा दूं बेटा? लिख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना।
मिटा दूं ना, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। वाह भाई वाह, शाबाश, मौका बनाओ बेटा, मौका। व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन संधि क्या होती है भाई? जब दो व्यंजनों या व्यंजन का स्वरों से, व्यंजनों का स्वरों से मेल होने पर व्यंजनों में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है भाई, जब दो व्यंजनों या तो आपस में क्या मिले भाई, दो व्यंजन मिले, या फिर आपस में व्यंजन किससे मिले रहा, स्वर से मिले, तो जब व्यंजनों का व्यंजनों या स्वरों से मेल होने पर व्यंजनों में ही जो परिवर्तन आए, परिवर्तन किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों में आएगा। व्यंजन संधि के अंदर स्वर में चेंज नहीं होगा, स्वर संधि में स्वर में चेंज होगा, और व्यंजन संधि में चेंज किस में होगा भाई, व्यंजन संधि में। ठीक है ना, तो जब व्यंजनों में परिवर्तन आए तो संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। जैसे जैसे वाक प्लस में ईशः, याद है ना, क्या बना, वागीशः, सत्य। और ध्यान रखना वही प्लस से पहले वाले व्यंजन में चेंज होगा। ठीक है ना, सत प्लस में जनः, क्या बना भाई, सज्जनः। कुछ एक अपवाद है वहां पर, दूसरे वाले में चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तद तरणम, क्या बना मिलके, तत्तरणम। आगे ना बेटा व्यंजन संधि की परिभाषा भी समझ में। चलो भाई आगे कौन सी संधि की परिभाषा करेंगे भाई, विसर्ग संधि की स्क्रीनशॉट ले लेना, बताना भूल गया आपको। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या परिभाषा होती है भाई, जब विसर्गों का स्वरों या व्यंजनों से मेल होने पर विसर्गों में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं रे, कहते हैं। आगे समझो बेटा, जैसे कि मुनि प्लस में अपी मिलाकर क्या बनेगा, मुनि रपी। ठीक है, हरि ही प्लस शेते, क्या बेटा ये शेते मिलाकर क्या बनेगा, हरिष्येते। इस प्रकार से ये तीनों संधि, संधि की परिभाषा और तीनों संधियों की परिभाषा आपने नोटबुक में लिखनी है और याद करनी है। कल हम पढ़ेंगे स्वर संधि के और प्रकार। ठीक है ना।